बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपने अपनी गाड़ी की किसी अच्छे मैकेनिक से ट्यूनिंग करवाई है, उसके बावजूद आपकी गाड़ी सही एवरेज नहीं दे रही, आपको ऐसा महसूस होता है जैसे आपकी गाड़ी थोड़ा बोझ बोझ बन के चल रही है, आपकी गाड़ी सही तरह खुल के नहीं चल रही है, तो मैं आपको कुछ ऐसी गलतियां बताता हूं जो आप अक्सर लोग इसको नज़रअंदाज करते हैं, जिसकी वजह से आपकी एवरेज नहीं बनती। अगर ये आप अपनी गलतियां करना छोड़ देंगे तो इंशाल्लाह आपकी एवरेज में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, आपकी एवरेज पहले से बहुत ज़्यादा आ जाएगी। तो आपने करना क्या है? तो आपने करना ये है, आपने ना अपनी गाड़ी के चारों व्हील के नीचे जक लगाकर ये चेक करना है तो कहीं आपके व्हील, गाड़ी के व्हील जाम तो नहीं है, आपके पिस्टन जाम तो नहीं हो गए जिसकी वजह से आपकी गाड़ी की सही एवरेज नहीं बन रही, आपकी गाड़ी सही खुल के नहीं चल रही। ये फैक्स भी है, इसके दोनों फ्रंट व्हील बिल्कुल बुरी तरह जाम है। ये देखिए, इसको बिल्कुल ज़ोर से घुमाने से ये घूमता है। तो क्योंकि जब इंजन ज़ोर लगाता है, अगर आपके व्हील जाम होते हैं तो जिसकी वजह से आपकी एवरेज नहीं बनती। तो आप यही समझते हैं कि हो सकता है आज किसी मैकेनिक ने अच्छी तरह से ट्यूनिंग नहीं की, तो आप यही मसला करते हो कि ट्यूनिंग का मसला है, या मैकेनिक आपको बोलता है कि आपकी आपकी गाड़ी का ये चेंज होने वाला है, वो चेंज होने वाला है, तो आपको इसी वजह से आपका खर्चा काफ़ी को करवा देता है, लेकिन उसके बावजूद आपकी एवरेज से नहीं बनती। ये छोटी चीज़ें होती हैं, ज़ाहिर है इस पर किसी का गौर या ध्यान इसलिए नहीं जाता क्योंकि गाड़ी का जोर लगता है, कौन सा इंसान का खुद जोर लगता है जो इस पर ध्यान जाए। तो अगर आपकी गाड़ी के व्हील दोनों जाम हो गए तो आपकी एवरेज कभी भी नहीं बनेगी, चाहे आप 100 दफ़ा ट्यूनिंग क्यों ना करवा लें, चाहे आप नया इंजन क्यों ना बनवा लें। तो आपने सबसे पहले आपने ये चेक करना है कहीं आपकी गाड़ी के फ्रंट वाले दोनों टायर जाम ना हो, तो आपका जो पिस्टन है वो अगर जाम हो जाएगा तो आपकी फ्यूल एवरेज पर बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा। तो ये फैक्स भी है, इसके जो फ्रंट वाले दोनों व्हील है दोनों बुरी तरह जाम थे, तो इसको बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला है। ये देखिए, जब अगर इसमें जंग वगैरह लग जाए, पानी वगैरह जब डलता है, जब वो वॉश वगैरह करवाते हैं, तो अगर ज़्यादा लंबे अरसे तक आप इसको चेक ना करेंगे तो इसमें जंग लग जाएगा। तो जब आप ब्रेक को रिलीज़ करते हैं तो ये इसका जो पिस्टन है वो वापस नहीं जाता, क्योंकि वो जंग की वजह से ख़राब हो जाता है। तो जिसकी वजह से आपका जो लेदर पैड है वो डिस्क के साथ घिसते रहते हैं। तो एक तो नुकसान आपका इंजन का होता है, दूसरा आपकी फ्यूल एवरेज पर इसका असर पड़ता है, और तीसरा आपके जो लेदर पैड है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। तो इस गाड़ी का भी यही मसला था। तो जब आप इसको न्यूट्रल करके छोड़ते थे, ये तकरीबन थोड़ी देर बाद खुद ब खुद रुक जाती थी, तो ऐसे लगता था जैसे ब्रेक लग रही है। तो हालांकि न्यूट्रल पे गाड़ी थोड़ा सा लंबा सफ़र करती है फिर जाकर रुकती है अगर खाली हो तो लेकिन ये खाली पे भी ऐसी होती थी जैसे इसमें सवारियां बहुत ज़्यादा बैठी हुई हैं, तकरीबन ये बहुत जल्दी रुक जाती थी जैसे किसी ने ब्रेक अप्लाई किया हो। तो जब खोला तो इसके जो पैड हैं बिल्कुल लेदर, तो बिल्कुल बुरी तरह घिस चुके थे वो साथ लग लग कर, क्योंकि वो पीछे नहीं होते थे, पीछे नहीं हटते थे, वो डिस्क के साथ लगे रहते थे तो वो घिसते रहते थे, तो वो बुरी तरह बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे। तो अब इसके जो लेदर पैड है वो भी चेंज किए हैं, तो इसको अच्छी तरह ऑयल वगैरह किया है, ग्रीस वगैरह कर की है। तो आपने इसका जो पिस्टन है उसके ऊपर भी आपने ऑयल वगैरह लगाना है, ताकि जब आप ब्रेक को रिलीज़ करो तो वो वापस चला जाए। तो जब आपने इसको पिस्टन को बंद करना है तो आपने करना है कि आपने इसका बोनट उठाना है, और जिधर आप ब्रेक ऑयल डालते हो कुप्पी, तो आपने उसका ढक्कन खोल देना है, तो फिर पिस्टन इसको जो आप इसको पीछे धकेलते हो तो वो ईजी चला जाता है। तो वो थोड़ा सा प्रेशर उधर से जब आप ढक्कन उठाते हो तो थोड़ा सा प्रेशर लूज हो जाता है, जिस वजह से वो इजी पीछे चला जाता है। तो इस गाड़ी का भी यही मसला था। तो जब इसको खोले तो इसके जो ब्रेक थे वो दोनों फ्रंट व्हील वो दोनों ख़त्म हो चुके थे, क्योंकि वो बार बार साफ घिसते रहे थे, तो जिसकी वजह से इसकी फ्यूल एवरेज सही नहीं आ रही थी। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह इसका जो फ्रंट डिस्क है वो हमने चेंज कर दिया है। तो उम्मीद है कि इस पर अब इसकी जो एवरेज है, अगर पहले 14-15 थी तो अब ये 16-17 खुद ब खुद आएगी, क्योंकि जब गाड़ी का इंजन नॉर्मल हालत में चलेगा तो उसकी एवरेज खुद ब खुद बनेगी। जब